आजा तेरी ये बात थी। बहुत घने टाइम के बाद यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पे हरियाणवी गाना देखा गया है, डांडा न्योलियाला और एक्सवीर गरेवाल का इश्क बावड़ा। बाकी जब गुलजार अपनी पीक पर था तो उसने तो यह पोजीशन पक्की कर रखी थी। और जो गुलजार का लेटेस्ट गाना आया है वो भी ट्रेंडिंग नंबर 4 ते ही आ लिया। बाकी सवाद आ जा जब 1 नंबर पर 2 नंबर पर हरियाणवी गाने हो, एक डांडा का एक गुलजार का। इश्क बावड़ा गाने की शुरुआत बेंजो और गढ़िए तो हुई और इस गाने तक 20-30 साल पुराना टच दिया गया है। जोड़ के किनारे बैठी दामन पैर का 2 लुगाई बैठाई गई है और वे गीत टाइप तो कुछ गावे है और वे न्यू कवे है कि काश उस सोरे की गली ना जाती और उस तक प्यार ना करती तो ठीक था। कित फंस गई इस प्यार की इसी बीमारी लगी कि रात न ढंगते नींद भी ना आती और जो दिल है वो रोई जावे है। ये कौन है इनके नाम तो ना बताए गए, बाकी इनकी जो वोकल है और जो वाइब लकड़ का वह काफी बढ़िया आई। फिर गल्लू गैल जो कैमरा है वो घुमा दिया जावे है और दूसरी बढ़ते एक्सवीर गरेवाल और ढांडा अपना अपना माइक लेकर गाते आ जावे है और हर एक लाइन न दोनों जने इकट्ठे गावे है एक कफील में। फिर एक्सवीर अपनी क्लासिकल सिंगिंग की स्किल्स दिखावे है और पाछा ढांडा भी नाटता। ढांडा आर्ट को रैप करता तो अपन कई बार देखा है, पर कुछ गाने में अपनी जो वॉइस मॉड्यूलेशन उसका भी पूरा इस्तेमाल करे है जो कि रियाजताई है और वो इसमें भी कराया गया। फिर ढांडा ने मिर्जा के तीर तोड़न का एक रेफरेंस यूज कराया जो कि उसने पहला भी अपने कुछ गाने में यूज कराया है। तो मिर्जा और साहिबा आशिक थे और साहिबा ने मिर्जा के तीर तोड़ दिए थे जिस तरह उसके भाइया ने ना मार पा। जब उसने उठ कर देखा तो मिर्जा मरिया पड़ा था। तो ढांडा न्यू एक है कि मिर्जा की डाल प्यार मत करियो न थारे तीर भी तोड़ दिए जाएंगे। इस गाने का रागणी का टच, रागणी के इंस्ट्रूमेंट प्लस में हरियाणवी हिप हॉप प्लस में एक पंजाबी सिंगर के द्वारा हरियाणवी सिंगिंग और इनके अलावा भी बहुत कुछ देखा गया है। इस गाने में एक चीज नोटिस करने वाली यह भी है कि आधे तक जो भी मेल सिंगिंग का पार्ट है उसमें ज्यादातर लाइन, एक तो लेना की तो बात ना करता, पर ज्यादातर लाइन में एक्सवीर और ढांडा ने मिलकर वो पार्ट गाया है। मेन वोकल अपन ढांडा की सुना है, पर जब ध्यान से इस गाने ने सुना हाँ तो एक्सवीर की वोकल भी आन लग रही है। गाने की जो साउंड है उसने और बढ़िया बनाने लग रही है। ढांडा थोड़ी ही भारे टाइप की वोकल सुनावे है और एक्सवीर थोड़ी सी आई पिच मुन्ने गावे है। फिर इसके बाद आवे ढांडा का पहला वर्स। इस वर्ष में ढांडा ने पूरी दुनिया के जो लोग है जो उस मिले है वे 2 भागा में डिवाइड कर दी है। एक तो वे जिन तो वो रोज मिले है और एक वे जिन तो वो कति दूर हो गया। किसे ने मिलूं रोज खड़े ना जाऊं तो बार। एक वे जिन के इमोशन शेयर करे जिन्हें गले लगावे है और वे रोवे है, बड़े रोए मेरे गले लग लग के। और दूसरे वे जिन ने पीठ पे खंजर मारा है, बड़ा ना पीठ मेरा खंजर हमारे। और एक बात नोटिस करने वाली यह भी है कि वीडियो में सारी चीज दिखाई जावे है, खंजर वगैरह मारना या फिर किनारे की बात हुई तो नदी टाइप तो कुछ दिखाया गया है। और जब प्यार तो दूर होया तो के बन गई, जैसे अपने प्यार तो दूर होने के बाद ढांडा हिस्सा हो गया, जैसे बाढ़ आने के बाद कोई भी इलाका हो जाया करे, मतलब तहस नहस। तेरे बिना मेरा जीना जो सैलाब के बाद। यह बात एक और गहरे रेफरेंस तभी बताई गई है जो कि है गंगा के किनारे अस्थि की, जो थोड़ी मोड़ी राख बच जाया करे, ढांडा बस उतना ही रह रहा है। बची गंगा के किनारे थोड़ी राख के बाद लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से ढांडा यूज कर लिया और बांट लिया। जिसने जितनी जरूरत थी लोगों ने मैं बांट लिया। इस प्यार के बिछड़न के बाद ढांडा का किससे तभी प्यार करना जी ना करता। मेरी मंजिल नहीं उम्र भर का हूँ मुसाफिर। अरे ढांडा की को मंजिल को नहीं, यो इधर उधर मुसाफिरा की ढाल भटकता रहा है। और आड़सी जिस कॉन्फिडेंस के साथ यो गढ़िया बजाया जावा है यो कसूती फील देवा है। इस गाने की जो लिरिक्स है वे थोड़ी सैड टाइप की है और वोकल इसी है जनो इन चीजा है काफी कुछ सीख लिया। अरे आगे बढ़ लिया, अरे इतना आगे बढ़ गया कि छोरी की तस्वीर देख कर पहला वाली फील ना आती, उसका रंग फीका बताया गया है। फिर रंग भी उड़ लिया तेरी तस्वीर में और जिस्म की जो जंजीर थी उसमें तो रूह भी उड़ ली, रूह भी उड़ लिया जिस्म की जंजीर में। फिर एक फकीर हुआ करता जिसने छोरी ढांडा दौरे ले आई थी और उसने हाथ देख कर न्यू बताई थी कि या छोरी उसने छोड़ कर ना जावे और हरदम उसकी गैल रहेगी। वो तो कवे था तू नहीं जानी तकदीर। ढांडा ने यो फकीर झूठा बताया है। हाथ देख झूठ बोली तेरे उस फकीर ने। इस गाने की बेस्ट चीज लखाई में है, चाहे मल्टीपल रेफरेंसेस है, चाहे स्टोरी टेलिंग है और वोकल भी काफी
काफी क्लीन साउंड करे है। वैसे गाना कोक स्टूडियो तो आया है तो वैसे टेक्निकल क्वालिटी में तो कोई कमी होनी ना थी। फिर इसके बाद किते किते जो कंपोज वाली फील है वो मैंने थोड़ी थोड़ी इसी लगी जैसे डांडा के गाने में थी, थाने में ऐसा चो लगी उस टाइप की लाइन थी। तो उड़सी जो कंपोज थी वह पाने इस गाने में भी किते किते फील हुआ है। एग्जैक्टली सेम कोने पर फील जरूर हुआ है। फिर इस गाने का उकाज यार फिर आवा है एक्सवीर का पार्ट, जो कि एक्सवीर ने गाया है, डांडा ने लिख और कंपोज कराया है। इस वर्ष में स्टोरी टेलिंग और एक लाइन का दूसरी लाइन की गिल जुड़ना बेस्ट था और ये बात सीधी दिल पर जाकर हिट करे है। एक्सवीर ने काफी सीरियस तरीके से और इनोसेंट से फेस की गेल यो पार्ट गाया है और ईसा लागा जो उनको थी नॉर्मल बात का होगा, पर फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से एकदम ईसा बाहर आकर पड़ा है जो कि इमोशनल डैमेज करे है। जैसे रोन वाले कमरे का आया, एक कमरा रखा है रोने पड़न पे तजाब की डाल फरस जलन का आया, तेजाब की तरियां फर्श जड़या, ये बढ़िया थे। फिर फोन ना मिला पाने वाली बात भी बढ़िया देखी गई, जाके मिला नहीं सकता। फिर वर्ष ने खत्म करके एक्सवीर अपने सुर ने थोड़ा लंबा खींचा है इश्क और फिर एकदम तो डांडा आ जाए थोड़ी ही लोअर नोट की गेल। इश्क है नहीं कड़ा मन न्यू तो बता। और फिर एक क्वेश्चन करे कि इन्हें इश्क करया है, उसमें दुखी भी हो रही है, पर न्यू बताओ इश्क कितना होता। फिर कई एग्जाम्पल दिए न्यू बताने खातर कि यो इश्क कित होवे है। दुल्हन के दर्पण में चूड़ी की खनखन में। फिर एक बात जो आप कति भी नोटिस ना कर पाते वह यह है कि जड़ न्यू बुझा गया कि इश्क कितना होता, वह लाइन डांडा ने कितने भी राइम ना कराई। हाँ, एक्सवीर की लंबी खिंची और लेंथ है मेड़ जरूर खावा थी, पर इसकी जो कंपोजर जो स्टोरी टेलिंग है उनकी मदद 1% भी ऐसा ना लगता जो नुआड़ कुछ दिक्कत हुई है। और आड़ा से एक चीज यह भी समझ आ जाए कि इस गाने की लिरिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अलग टाइप का है। फिर जिस तरीके से उकाण था पहला पैराग्राफ और के बीच का जो ब्रिज है और उस ब्रिज में जो क्वेश्चन पूछा गया है के क्या होगा वो एकदम तक वर्ष ने उगता जोड़ देवे है, क्योंकि जो वर्ष है वो की और ज्यादा दिखता और उग की शुरुआत की और मान रहे थे, पर ये क्वेश्चन ऐसा था एकदम ते दोनों चीज इसने जोड़ दी। तो कह सका गाने की जो लिखाई वगड़ा जोर दे के एक एक बात ने जचा जचा के लिखी गई है। और रोमियोज ने जो म्यूजिक तैयार कराया कति देसी रागणी वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करके साथ में मॉडर्न बीट के साथ वो मिलाया और जो मेन फोकस है वो बातों पे रखा गया है। म्यूजिक सिर्फ उसने पीछे तक सपोर्ट करा है और एक बढ़िया फील देवे है। तो गाना कोक स्टूडियो तक आया है तो उस लेवल ने काफी बढ़िया डाल मैच करे है, उस लेवल की क्वालिटी इस गाने की देखी गई है। कोक स्टूडियो तो इससे पहला हरियाणवी में MC स्क्वेयर का चिरमठी नाम से भी एक गाना रिलीज हुआ था। फिर वीडियो की बात करा तो जो सेट तैयार किया गया है जिस तरीके से उसमें हरियाणवी फील दी गई है सेट में, चाहे वे पुराने कलाकार टाइप तक कुछ बैठाई गई है, चाहे पुराना बैकग्राउंड जैसे पुराने मकान पुरानी बिल्डिंग दिखाई गई, साथ में कोलमा पे इस गाने के कुछ वर्ड लिखे गए जैसे रांझा, मईवाल, सोनी और भी कई। तो यह चीज थोड़ी ही अलग सी फील देव है। तो यो था इस गाने के बारे में मेरा रिव्यू और ब्रेक डाउन। तुमने यो गाना किसा लग गया कमेंट में बताइयो। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। आज की वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।